वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, चाहे वो राजऋषि भारतीय मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है या फिर शेखावटी यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी यानी कि PDSU यूनिवर्सिटी सीकर की है। इन सभी में जो इस बार BSc पार्ट फर्स्ट में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम जूलॉजी सिलेबस को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और इस सिलेबस में आने वाले सभी चैप्टर को भी हम कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जूलॉजी का जो सिलेबस है इस बार जो BSc पार्ट फर्स्ट ईयर है उसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। BSc पार्ट फर्स्ट ईयर, इसमें अगर आप सिलेबस देखोगे तो इसके सिलेबस को यहाँ पर 4 सेक्शन जो है सेक्शन, ठीक है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन A, B, C और D, ठीक है। और ये कंप्लीट सेक्शन को मिला करके हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो जूलॉजी का बनता है और सेमेस्टर फर्स्ट में यही पेपर जो है वो पूछा भी जाएगा और सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर सेकंड है वो नया आएगा, ठीक है। और उसका जो सिलेबस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है। फिलहाल हम सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास में 1 महीना जो है वो रह गया है और 1 महीने में हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि जूलॉजी के जो 4 सेक्शंस हैं, ठीक है, उन सेक्शन में आने वाले टॉपिक्स जो है उन्हें हम कंटिन्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन A जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, राइट। तो देखिए, सेक्शन अगर हम A की बात करें, सेक्शन A में आपको जो एनिमल किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन मिलेगा। ऑलमोस्ट हमारे जो बुक है एनिमल डाइवर्सिटी की, इनके चारों सेक्शन में जितने भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है वो सारा एक साथ ऐड किया गया है, जिसमें से इनको कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। यानी कि सभी सेक्शन में 3 चीज़ कॉमन रहने वाली है। पहली चीज़ है कि आपको जो एनिमल है, ठीक, जितने भी एनिमल्स होंगे उन सभी का क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन। दूसरा है कि इन फाइलम्स के जो इनको हम बांटेंगे उनके कैरेक्टर्स जो होंगे, ठीक है, वो पूछ जाएंगे, कैरेक्टर्स, ठीक। और तीसरा रहेगा इनके जो मेन जो स्पेसिफिकेशन होता है, मेन इंपॉर्टेंस जो होती है जिस भी फाइलम की होती है ना, वो यानी कि इनका जो मेन फीचर है, मेन फीचर वो पूछ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास में सेक्शन A है, सेक्शन A की बात कर लेते अपन। सेक्शन A जो है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें एनिमल किंगडम, ठीक है, तो एनिमल किंगडम को यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन A में कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैं उसको डिस्कस करूँगा अभी थोड़ी देर में ना। तो पहले हम एक बार ये डिस्कस करते हैं कि भाई एनिमल किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो भाई, 2 ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एनिमल किंगडम बांटा गया है नॉन कोर्डेटा का, नॉन कोर्डेटा, और एक बांटा गया है कोर्डेटा का, राइट, ठीक। नॉन कोर्डेटा में आगे जाकर के डिवाइडेशन किया गया है फाइलम के अकॉर्डिंग, जिसमें अगर आप देखोगे तो प्रोटोजोआ से स्टार्ट है, प्रोटोजोआ से लेकर के और हेमिकोर्डेटा तक के जितने भी फाइलम्स हैं वो सारे आपको नॉन कोर्डेटा में देखने को मिलेंगे, जबकि कोर्डेटा में खुद कोर्डेटा फाइलम जो है वो अकेला इंक्लूड किया गया है। तो एनिमल किंगडम जो है यहाँ पर 2 ब्रॉडली भागों में डिवाइड हो गया। हम बात कर रहे हैं सेक्शन A में। सेक्शन A जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो सेक्शन A में अगर आप देखोगे प्रोटोजोआ फाइलम से लेकर के और हमारे पास में जो एस्के हेलमंथीज है, राइट, एस्के हेलमंथीज जो एनिमल है उन सभी फाइलम के अंदर आने वाले, ठीक है, एनिमल को डिस्कस करना है। यानी कि इन सभी फाइलम का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ क्लियर मेंशन कर रखी है कि सेक्शन A में और सेक्शन B में जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन आपको केवल अप टू, जिसको अपन बोलते हैं अप टू क्लास तक पढ़ना है, केवल क्लास तक आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। चाहे हम बात करें प्रोटोजोआ फाइलम की, चाहे हम बात करें पोरिफेरा फाइलम की, चाहे हम बात करें सीलेंट्रेटा की, ठीक है, चाहे वो प्लेटीहेलमिन्थीज हो चाहे फिर वो एस्के हेलमिन्थीज हो। यानी कि इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो आपको अप टू क्लास तक ही पढ़ना है, ठीक। फिर दूसरा ये है कि हम इसमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फाइलम जो है सेक्शन A में रखे गए हैं। तो सेक्शन A में फाइलम जो है नंबर 1, पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, राइट, और दूसरा फाइलम है पोरीफेरा,
पोरीफेरा। तीसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा। ठीक है, अब सीलेंट्रेटा का एक सिनेरियो ये भी है कि सीलेंट्रेटा को यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमारे सिलेबस में ही। ठीक है, जिसमें 2 फाइलम जो है अब न्यू है जो क्रिएट हुए हैं। चाहो तो आप अकेला सीलेंट्रेटा बोल दो या फिर इन दोनों को सेपरेट अलग से बोल दो। पहला है निडेरिया, निडेरिया फाइलम, और दूसरा है टीनोफोरा, टीनोफोरा। राइट है, तो हमारे पास में सीलेंट्रेटा के 2 फाइलम हो गए। इसके बाद में अगर हम देखें 4 नंबर पे आता है हमारे पास में, 4 नंबर पे प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम। ठीक है, जिसमें कर्मी है। और 5वां आता है एस्के हेल्मिन्थीज, जिसमें भी क्या है, कर्मी है, एस्के हेल्मिन्थीज। यहाँ तक के जो फाइलम्स हैं ये सारे इंक्लूड किए गए हैं सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 1 में ये सारे फाइलम जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये सारे जो है वो सेक्शन 1 के हैं। ठीक है, सेक्शन ए में आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। राइट, अब इन सभी फाइलम्स का हमें एक कैरेक्टर तो पढ़ना है, कौन सा, फर्स्ट कैरेक्टर तो पढ़ना है हमें कौन सा, कि जो क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन, सबका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है इनके कैरेक्टर्स, ठीक, इन फाइलम के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो। और तीसरा पढ़ना है इनका मैन फीचर, जो एक मैन है। ठीक, मैन फीचर, लाइक जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटोजोआ फाइलम की, तो प्रोटोजोआ फाइलम में, ठीक है, जो मैन फीचर रहेगा वो रहेगा इनके अंदर होने वाला लोकोमोशन। तो प्रोटोजोआ जो जीव हैं उनमें लोकोमोशन कैसे होता है, इस चैप्टर को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, पोरीफेरा अगर हम फाइलम की बात करें तो इनका जो मैन कैरेक्टर होता है वो होता है स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम का पाया जाना। ठीक है, कैनाल सिस्टम। तो भाई स्पंज के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है वो हमें डिस्कस करना है। सीलेंट्रेटा की हम बात करें यहाँ पर, सीलेंट्रेटा फाइलम की, तो इसके अंदर हमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो पढ़ना है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि जो बहुरूपता होती है इसके अंदर, उसे हमें पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद में बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि भाई इसके अंदर आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है, तो पैरासाइट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर अपने आप को लाइव जो है वो रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। सो पैरासाइट यहाँ पर जो है उनके जो अडप्टिव कैरेक्टर हैं वो पढ़ना है, यानी कि अडप्टेशन पढ़ना अपने को। साथ ही साथ इसमें हमें जो जैसे कि टीनिया हो गया, टीनिया सोलियम, इस टीनिया जो पैरासाइट है इसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है। इसके अलावा एस्के हेल्मिन्थीज है, एस्के हेल्मिन्थीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो एस्केरिस है इसे पढ़ना है, एस्केरिस के कैरेक्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। तो सेक्शन ए के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, और इनके जो मेन फीचर हैं यानी कि ये जो चैप्टर हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ना। सेक्शन बी जो है वो शुरू होता है फाइलम एनेलिडा से, फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर जो मेन फीचर होता है जैसे कि अर्थ फॉर्म है, केचुआ, उसके बारे में हमें पढ़ना है, अर्थ फॉर्म के बारे में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइलम की, तो वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी जो कीट है उसका फाइलम, और इसका क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ इसके क्या करने हैं, हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। और कैरेक्टर्स के अलावा इनका जो मेन फीचर है वो यहाँ पर 2 दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि भाई इंसेक्ट जो होंगे, इंसेक्ट्स, उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमें पढ़ना है कि जो क्रेस्टेशिया दूसरी क्लास है, क्रेस्टेशिया यानी कि क्रेस्टेशियन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर उनकी जो लार्वा फॉर्म होती है, उन लार्वा फॉर्म को भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आर्थ्रोपोडा में 2 मेन फीचर हो गए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें फाइलम की, तो
मोलस्क आता है, मोलस्का फाइलम। मोलस्का फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, साथ ही उनके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, इसमें कौन कौन से प्रकार के जीव आते हैं। और इसके अलावा इसका जो मेन फीचर है मोलस्का का वो भी यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें दो इसके मेन फीचर हैं। पहला फीचर ये है कि जो मोलस्क एनिमल होते हैं, राइट, इन मोलस्क एनिमल के अंदर एक तो क्या होता है कि जो पर्ल होता है, पर्ल यानी कि मोती जो होता है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पाई जाती है। तो पर्ल फॉर्मेशन पढ़ना है कि मोतियाँ कैसे बनते हैं। और दूसरा ये है टोर्सन पाया जाता है, टोर्सन और डिटोर्सन पाया जाता है, यानी कि ऐंठन पाई जाती है, ऐंठन, कुंडलन पाया जाता है, घुमाओ, इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से एनिमल आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, ऐंठन होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें मोलस्का फाइलम की पढ़नी है। देन इसके बाद में अगर हम देखें तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम का हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन और इसका जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि स्टार फिश में पाया जाता है, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, राइट, यानी कि जल संवहनी तंत्र पढ़ना है। क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ऑलमोस्ट जो मैकेनिज्म होती है, फिजियोलॉजी जो होती है, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होती है। सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, ठीक। सेक्शन सी जो है वो कोर्डेटा फाइलम से स्टार्ट होता है, कोर्डेटा, राइट। और कोर्डेटा फाइलम को भी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो स्टार्टिंग के कोर्डेटा है उन्हें बोलते हैं प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा, और एक जो है वो है हायर कोर्डेटा या वर्टिब्रेटा, हायर या वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स, ठीक। तो प्रोटोकोर्डेट्स जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं सेक्शन सी में, और हायर जो वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं, लाइक जैसे कि पीसी से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पीसी जो सुपर क्लास होती है वहाँ से लेकर के, और मैमल्स जो है यहाँ तक के जितने भी रखे गए हैं वो हायर वर्टिब्रेट्स में रखे गए हैं। तो इन्हें हम सेक्शन सी और डी में डिस्कस करेंगे।